तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता रही थी कि हमने जो पिक्स ऐड करनी है, ठीक है, उसमें हमने क्या है कि 150 डीपीआई को, ठीक है, डॉट्स पर इमेज जो होती है, मतलब जब हम कोई भी चीज़ एडिट करते हैं तो मतलब हम टेम्परेरी से एडिट कर रहे होते हैं। आप लोगों में से अगर कोई बंदा एडिटिंग का काम करता है तो उसको पता होगा। तो हमारे पास ना टेम्परेरी से एक छोटे से ब्लर ब्लर से ना डॉट से नजर आते हैं, फिर उसके हम ऊपर हम पिक्स को एडजस्ट करते हैं, फिर वो पिक्स बनती है, ठीक है। तो कहते हैं वो 150 हो या हायर हो, जो आप यूज़ करें, ठीक है। इमेजेस को आपने वेबसाइट से निकालना है, वेबसाइट से मतलब सर्च करके जो मतलब किसी भी वेबसाइट से निकालिए, वहाँ से आपने पुल करना है, निकालना है। एंड मतलब इतनी ज़्यादा लंबी बड़ी भी ना हो कि इतनी कि वो प्रिंटेड एलिमेंट पे जब हम उसको लगाएं, ठीक है, तो वो ब्लरी हो जाए, ठीक है, धुंधले ही नजर आए और उसके पिक्सल जो है वो सारे फट जाएं और वो सही से नजर ही ना आए। तो आपने इतनी बड़ी भी नहीं लेनी है, ठीक है, सही प्रॉपर साइज की पिक्चर आपने लेनी है। उसके बाद जो हमने पिक्चर लगा दी सारा कुछ, फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि एडजस्ट कलर एंड डिजाइन एलिमेंट। वंस यू हैव ऑल योर डिजाइन एंड एलिमेंट अवेलेबल टू वर्क विद एंड मेक एडजस्टमेंट सो दैट द एवरी एलिमेंट इन द राइट लोकेशन, कि आपने जब ये सारा कुछ कर लेना है, डिजाइन वगैरह सेलेक्ट कर लेना है, तो आपने इस चीज पे वर्क करना है कि जो सारी चीजें हैं वो एग्जैक्ट लोकेशन पे और सही लोकेशन पे हो। यू कैन एडजस्ट द फ़ॉन्ट कलर। आप जो आपने जिन लफ्ज़ों में, फॉर एग्जांपल ये जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाइट में लिखा हुआ है, तो वो कहते हैं कि आप फ़ॉन्ट जो कलर है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं, साइज़ को भी इनको आप बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, पोज़ीशनिंग कि उसको किस पोज़ीशन में लिखना है, टेढ़ा करके लिखना है, सीधा लिखना है या बड़ा लिखना है, मतलब इस चीज़ को इवन कलर्स ऑन टेक्स्ट बॉक्सेस टू इंश्योर दैट द एवरी एलिमेंट इज इजी टू सी एंड अंडरस्टैंड। मतलब ये सारे काम करने का मकसद ये है कि हम ये सारा कुछ इसलिए करते हैं ताकि जो भी देखने वाला बंदा है उसको पहली नज़र में ही हमारा जो पोस्टर है उसे देख के समझ आ जाए कि ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको प्रीवियस पिक्चर में दिखाया कि वो हाथ धो रहा है और वो हॉकी का मैच है, ये किसी भी चीज़ के बारे में बात है, तो वो खुद पोस्टर देख के दूर से ही पता चल जाता है। तो ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करने का मकसद ये होता है कि देखने वाले को ईजिली समझ आ जाए। रिमेंबर दैट when it comes to the poster design you want elements to be large enough to read at distance, कि आपने इस बात को याद रखना है और अपने जहन में रखना है कि आपने इतना उसको क्लियर बनाना है और इतना लार्ज बनाना है कि दूर से ही समझ आए, लोगों को दूर से ही वो पढ़ा जाए। अवॉइड टाइनी टेक्स्ट। टाइनी टेक्स्ट मतलब छोटे टेक्स्ट आपने ऐड नहीं करने, और डिजाइन एलिमेंट और छोटे डिजाइन एलिमेंट नहीं यूज करने जो कि दूर से लोगों को समझ में ना आए। ठीक है, आगे है जी, आगे है जी मूव एलिमेंट्स ऑन द पोस्टर कन्वेंस, ठीक है। प्ले विद द कन्वेंस होता है डियर व्यूअर्स, ये ना एक फैब्रिक होता है, मतलब एक कपड़ा होता है। अक्सर आपने देखा होगा बड़े बड़े पोस्टर जो होते हैं वो कपड़े के बने हुए होते हैं, कपड़े के ऊपर उन्होंने वो बड़ा सा लिखा होता है। अक्सर ये किसी बिल्डिंग वगैरह के ऊपर या मतलब इस तरह उन्होंने लिखा हुआ होता है, ठीक है। ये फैब्रिक का होता है और ये स्ट्रेच होता है, मतलब इसको वुडन साइडों पे उसके वुड लगा के और उसको स्ट्रेच करके उन्होंने लिखा होता है, ठीक है। और ये सरफेस होता है, मतलब इसके ऊपर उस कपड़े के ऊपर ना फिर हम कन्वेस के ऊपर पेंटिंग की होती है और उसके ऊपर सारा कुछ लिखा हुआ होता है, ठीक है। मोस्टली ये ना वाइट कलर का होता है, वाइट कलर में आता है, लेकिन और भी इसमें कलर ऐड हो जाते हैं। उन्होंने कहा है कि मूव देम अराउंड सो दैट द पोस्टर डिजाइन इज इजीली टू रीड एंड अंडरस्टैंड, कि मतलब इजीली लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। उसकी लोकेशन और उसके को आपने मद्देनजर रखना है। लेकिन मोस्ट पीपल विल रीड अ पोस्टर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बहुत से लोग जो है, मैक्सिमम लोग जो है वो टॉप टू बॉटम, हम लोग भी ऐसे देखते हैं, सबसे पहले टॉप पे देखते हैं कि क्या लिखा है, तो उसके बाद बॉटम पे आते हैं। ये भी एमसीक्यूज के लिए याद रखना है आपने। स्टैक योर इन्फॉर्मेशन इन सच अ वे दैट मेक मेक्स दिस टाइप ऑफ रेडली रीडिंग इजी, कि मतलब इस तरह अपनी इंफॉर्मेशन को उसके ऊपर लिखें कि लोगों को इजीली उसकी समझ आ जाए। कॉमनली ऑल हेडलाइंस आर बिगर, मतलब तमाम जो हेडलाइंस होती हैं उसको हम बड़े बड़े टेक्स्ट में लिखते हैं और टॉप पे लिखते हैं, और जो बाकी एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोअर पार्ट पे लिखते हैं और डिजाइन में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आठवां है जी यूज अ प्रीसेट टेम्पलेट ऑप्शनल, कि हमने क्या करना है जी, वो कह रहे हैं कि आपने इसमें के यूज अ प्री सेट, पहले से ही बना हुआ टेम्पलेट आपने यूज कर लेना है। कि वो कहते हैं अगर आपको लग रहा है कि आप डिजाइन नहीं बना सकते, ठीक है, इफ यू लैकिंग डिजाइन एलिमेंट ऑफ योर फॉर योर पोस्टर, पोस्टर के लिए आप डिजाइन नया नहीं बना सकते नया, तो आपने क्या करना है, यूजिंग वन ऑफ द प्री डिफाइंड, मतलब पहले से बने हुए टेम्पलेट को पावर पॉइंट में यूज करके उसमें आपने अपने विजुअल फ्लेयर्स को ऐड कर लेना है और अपनी पावर पॉइंट बना लेती है। टेम्पलेट्स आर अवेलेबल इन डिजाइन मेन्यू, के टेम्पलेट होते हैं वो डिजाइन मेन्यू में होते हैं, मतलब डिजाइन का जो ऑप्शन होता है उसके अंदर टेम्पलेट्स जो होते हैं। फिर उसके बाद इंक्लूड हाई कलर ऑप्शंस, उसके अंदर हाई कलर ऑप्शंस होते हैं दैट विल फिट द कन्वेस साइज, जिससे हम उसका जो साइज है कन्वेस का उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है।
और फिर उसके बाद हम अपनी उसके ऊपर एडिटिंग कर लेते हैं। एडिटिंग करने के बाद हम अच्छा पोस्टर बना लेते हैं। एक्सपोर्ट फॉर प्रिंटिंग, ये सारा काम हमने कर लिया, कलर सारा कुछ ऐड शैड कर लिया। उसके बाद एक्सपोर्ट फॉर प्रिंटिंग हमने ये सारा बना के हमने प्रिंटिंग के लिए भेज देना है। वंस योर पावर पॉइंट पोस्टर डिजाइन इज रेडी, जब वो रेडी हो गया, एक्सपोर्ट द फाइल फॉर प्रिंटिंग, हमने प्रिंटिंग के लिए धड़ाधड़ उसकी कापियां बननी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। द मोस्ट कॉमन एंड जनरली एक्सेप्टेबल फॉर्मेट इज पीडीएफ, कि सबसे ज्यादा कॉमन जो है वो पीडीएफ है। ये एमसीक्यूज के लिए आप याद रख लें। ठीक है। वो सबकी वो प्रिंटिंग प्रिंटिंग होगी। प्रिंटिंग करने के बाद प्रिंट एंड डिस्ट्रीब्यूट के हमने प्रिंटिंग के लिए यहाँ भेज दिया पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रिंट एंड डिस्ट्रीब्यूट, उसको प्रिंट उसको हार्ड कॉपी निकाल ली। ठीक है। उसकी मतलब ढेर सारी कापियां निकलवा ली एंड डिस्ट्रीब्यूट और तकसीम कर दिया। पुट योर पीडीएफ, पीडीएफ को अपने डिवाइस में रखें। ठीक है। टू टेक द प्रिंटर, प्रिंट उसका प्रिंट लेने के लिए, और ईमेल इट, या फिर आप ईमेल कर दें या फिर पीडीएफ में जिस तरह भी सेंड करके उसका प्रिंट ले लें। एंड वंस द डिज़ाइन इज प्रिंटेड, जब डिज़ाइन जो है वो प्रिंट हो जाए, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट योर पोस्टर मेड इन पावर पॉइंट, जो आपने पावर पॉइंट पे अपना पोस्टर बनाया था, आप उसको लोगों के दरमियान में तकसीम कर सकते हैं, लोगों को उसके बारे में आगाही दे सकते हैं। ठीक है। कंक्लूजन, इसके एंड रिजल्ट्स हमारे पास ये निकलते हैं कि पावर पॉइंट, वाइल पावर पॉइंट माइट नॉट बी द आइडियल सोल्यूशन फॉर क्रिएटिंग पोस्टर डिजाइन फॉर एवरीवन, कि हर बंदे के लिए पावर पॉइंट से मुराद पीपीटी है। पीपीटी मतलब ये जिस तरह मैंने स्लाइड बनाई हुई है इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। वो कह रहे हैं कि पीपीटी हर बंदे के लिए आइडियल सोल्यूशन नहीं है कि वो इसके ऊपर पोस्टर डिजाइन बनाए। ठीक है। इट इज़ वैल्यूएबल सोल्यूशन इफ दैट्स द ओनली सॉफ्टवेयर यू हैव अवेलेबल, कि ये ये उस वक्त वैल्यूएबल, एक वैल्यूएबल सोल्यूशन इसका ये है कि जब आपके पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो, ये तब बन सकती हैं। ठीक है। वन ऑफ द बिगेस्ट कंस्ट्रेंट कैन बी दैट द पावर पॉइंट फाइल्स डू हैव अ लिमिटेड साइज, कि एक इसकी बुराई ये है कि इसका लिमिटेड साइज है। ठीक है। एंड सो मेक श्योर दैट इज अप्रोप्रिएट फॉर योर डिज़ाइन, जो आपके लिए उसके लिए अप्रोप्रिएट आपके डिज़ाइन के लिए। कॉन्स्टेंट के लफ्जी मायने की बात करें तो इसका मतलब होता है कि रुकावट, की सबसे बड़ी रुकावट ये है कि पावर पॉइंट जो है उसमें लिमिटेड साइज यूज होता है। ठीक है। वन बेनिफिट ऑफ क्रिएटिंग अ पोस्टर इन पावर पॉइंट इज दैट यू कैन री यूज डिज़ाइन, मतलब इसमें इसका एक फ़ायदा ये है पावर पॉइंट का, मतलब ये जैसे मैंने बनाई हुई है इसको बंदा सेव कर लेता है, उसके बाद इसको दोबारा से री यूज़ कर सकता है अपनी प्रेजेंटेशन के लिए। इफ़ यू आर क्रिएटिंग अ कनेक्टेड एलिमेंट, जब आप कनेक्टेड इशू बना एलिमेंट्स बना रहे हो तो आप इसको सेव कर लें। ठीक है। पीपीटी इसको बना कर सेव कर लें, उसके बाद प्रेजेंटेशन जब हो आप उसको प्रेजेंट कर दें। यू कैन आल्सो इम्पोर्ट एलिमेंट्स और इमेजिंग दैट हैड मेड इन अदर सॉफ्टवेयर, आप इसके अंदर दूसरी पिक्चर्स और इमेजेस को भी ऐड कर सकते हैं जो कि दूसरे पोस्टर में हो, इन फॉर्मेट सच एज जेपीईजी और पीएनजी, जो दूसरे फॉर्मेट्स में हो जाए, जैसा कि जेपीईजी, जेपीईजी और पीएनजी, ये इन दोनों के एब्रीविएशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है। जेपीईजी का मतलब है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है। और पीएनजी का मतलब होता है कि पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। ये एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है। पावर पॉइंट इज वर्सेटाइल टूल, ये वर्सेटाइल टूल है। एंड लर्निंग हाउ टू मेक अ पोस्टर इज जस्ट वन मोर टूल टू ऐड योर डिज़ाइन किट, कि आप इस बारे में लर्न करें कि किस तरह ये बनाते हैं, ये एक एडिशनल इसके अंदर आता है। ठीक है। तो ये आगे उन्होंने थोड़ा-सा बताया हुआ है कि एब्स्ट्रैक्ट होता है। ठीक है। इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद मटेरियल, रिजल्ट्स, और ये एक उन्होंने ब्रीफ सी समरी आपके सामने पेश। जी, तो डियर व्यूअर्स, ये था मेरा आज का चैप्टर, हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। यूनिट 2 जो है हमारा पोस्टर प्रेजेंटेशन पोस्ट आरएन 4th सेमेस्टर का हमारा आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आपने इस यूनिट को अच्छे से याद कर लेना। ये यूनिट एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।